अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आज का जो पटवारी का पेपर था, उर्दू का पेपर। तो उसमें जो पहला सेक्शन था यानी कि रीडिंग सेक्शन, उसमें आपको 20 MCQs करने थे। तो उन MCQs के हम एक्सपेक्टेड आंसर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जो आपने टिक किए होंगे अपने मतलब क्वेश्चन पेपर पे, तो आप मैच कर सकते हो और आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं किस क्वेश्चन का। देखिए सारे पेपर जो है सेम है, यानी कि सीरीज़ नहीं थी। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, यानी कि क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो सेम है, सीक्वेंस जो है वो सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है पार्ट बी, यानी कि बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि जिसको हम बिया कहते हैं उर्दू में। ठीक है, बिया पार्ट इसका जो है करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट दाल। ठीक है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन डी पार्ट, यानी कि पार्ट दाल। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट जीम। ठीक है, पार्ट जीम है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट जीम। ठीक है, तीसरा पार्ट, सी पार्ट, पार्ट जीम। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट नंबर ए, यानी कि अलिफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट नंबर बी है। ठीक है, यानी कि बी पार्ट, बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट जीम, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट अलिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दाल, यानी कि दाल पार्ट, ऑप्शन नंबर डी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दाल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, यानी कि अलिफ। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट दाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट अलिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट जीम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट अलिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट जीम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट अलिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट जीम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप अपनी इन आंसर्स के साथ मैच करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट दाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट जीम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं, यानी कि इनमें से 90% तो ठीक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप इनको अपने आंसर के साथ मैच कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइए। ठीक है।